कामायनी के वासना सर्ग में कवि का कहना है कि यदि मनु जीवन के अथाह समुद्र थे तो श्रद्धा उस समुद्र में हलचल उत्पन्न करने वाली एक छोटी सी चंचल लहर थी। अर्थात वह उन्हीं का अंश थी। और यदि मनु नवीन प्रभात के समान थे तो श्रद्धा एक अमूल्य स्वर्गीय किरण के समान थी। इस प्रकार श्रद्धा और मनु का पारस्परिक संबंध व्याप्य व्यापक अंश अंशी भाव द्वारा व्यक्त कर कवि ने यही कहना चाहा है कि मनु और श्रद्धा एक दूसरे से संबंधित हैं तथा वे किसी भी प्रकार पृथक नहीं माने जा सकते हैं। मनु का कहना है कि इस जगत में जो भी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से सुंदर एवं महान हैं उन सब का एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ। अंत में चाहता हूँ कि वे सब मेरे उपभोग में आवें। मनु अपने आप को सागर की अशांत बड़वा नल के समान समझते हैं और उनका कहना है कि मैं उसी अग्नि के समान नित्य ही जलता और दुखी रहता हूँ। साथ ही जिस प्रकार सागर की लहरें उस प्रज्वलित अग्नि को शीतलता प्रदान कर शांत करती है, उसी प्रकार मनु भी यही चाहते हैं कि इस जगत की सभी विभूतियाँ उनकी इच्छाओं की पूर्ति में साधन बने। वस्तुतः कवि ने बड़वाग्नि से मनु के मन की ज्वाला की तुलना करके यह स्पष्ट करना चाहा है कि जिस प्रकार वह सागर के जल के अंदर ही जलती रहती है और ऊपर से दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार मनु के मन की प्रेमाग्नि भी मन के अंदर ही धधक रही है। तो आइए वासना सर्ग का रसास्वादन करते हैं। चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अश्रांत, यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। एक गृहपति दूसरा था अतिथि विगत विकार, प्रश्न था यदि एक तो उत्तर द्वितीय उदार। एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघुलोल, एक नवल प्रभात तो वह स्वर्ण किरण अमोल। एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम, दूसरा रंजित किरण से श्री कलित घनश्याम। नदी तट के क्षितिज में नभ जलद साय काल, खेलता ज्यों दो बिजलियों से मधुरिमा जाल। लड़ रहे अविरत युगल थे चेतना के पास, एक सकता था न कोई दूसरे को फांस। था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव, थी प्रगति पर अड़ा रहता था सतत अटकाव। चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन खेल, दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल। नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ आंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष। दूर जैसे सघन वन पथ अंत का आलोक, सतत होता जा रहा हो नयन की गति रोक। गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि में असहाय, घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय। कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद, मधुकरी का सुरस संचय हो चला अब बंद। उठ रही थी कालिमा धूसर क्षितिज से दीन, भेंटता अंतिम अरुण आलोक वैभवहीन। यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करुणालोक, शोक भर निर्जन निलय से बिछुड़ते थे कोक। मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। इधर गृह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार, शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। नई इच्छा खींच लाती अतिथि का संकेत, चल रहा था सरल शासन युक्त सुरुचि समेत। देखते थे अग्निशाला से कुतूहल युक्त, मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन मुक्त। एक माया आ रहा था पशु अतिथि के साथ, हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ। चपल कोमल कर रहा फिर सतत पशु के अंग, स्नेह से करता चमर उद्ग्रीव ही हो संग। कभी पुलकित रोमराजी से शरीर उछाल, भावरों से निज बनाता अतिथि सन्निधि जाल। कभी निज भोले नयन से अतिथि बदन निहार, सकल संचित स्नेह देता दृष्ट पथ से ढार। और वह पुचकारने का स्नेह सबलित चाव, मंजू ममता से मिला बन हृदय का सद्भाव। देखते ही देखते दोनों पहुंचकर पास, लगे करने सरल शोभन मधुर मुग्ध विलास। वह विराग विभूति ईर्षा पवन से हो व्यस्त, बिखरती थी और खुलते ज्वलन कण जो अस्त। किंतु यह क्या,
एक तीखी घूंट हिचकी आह, कौन देता है हृदय में वेदनामय डाह। आह, यह पशु और इतना सरल सुंदर स्नेह, पल रहे मेरे दिए जो अन्न से इस गेह। मैं कहाँ मैं ले लिया करते सभी निज भाग, और देते फेंक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग। अरे नीच कृतघ्नते पिछल शिला संलग्न, मलिन काये सी करेगी हृदय कितने भग्न। हृदय का राजस्व अपहरित कर अधम अपराध, दस्यु मुझसे चाहते हैं सुख सदा निर्वाध। विश्व में जो सरल सुंदर हो विभूति महान, सभी मेरी है सभी करती रहें प्रतिदान। यही तो मैं ज्वलित बाड़व वहनी नित्य अशांत, सिंधु लहरों सा करें शीतल मुझे सब शांत। आ गया फिर पास क्रीड़ाशील अतिथि उदार, चपल शैशव सा मनोहर भूल काले भार। कहा क्यों तुम अभी बैठे ही रहे धर ध्यान, देखती हैं आंख कुछ सुनते रहे कुछ कान। मन कहीं यह क्या हुआ है आज कैसा रंग, नत हुआ फण धृत ईर्षा का विलीन उमंग। और सहलाने लगा कर कमल कोमल कांत, देख कर वह रूप सुषमा मनु हुए कुछ शांत। कहा अतिथि कहाँ रहे तुम किधर थे अज्ञात, और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात। किसी सुलभ भविष्य की क्यों आज अधिक अधीर, मिल रहा तुमसे चिरंतन स्नेह सा गंभीर। कौन हो तुम खींचते हो यूं मुझे अपनी ओर, और ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर। ज्योत्सना निर्झर ठहरती ही नहीं यह आंख, तुम्हें कुछ पहचानने को खो गई सी साख। कौन करुण रहस्य है तुम में छिपा छविमान, लता विरुद्ध दिया करते जिसे छाया दान। पशु की हो पाषाण सब में नृत्य का नवछंद, एक आलिंगन बुलाता सभा को सानंद। राशि राशि बिखर पड़ा है शांत संचित प्यार, रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार। देखता हूँ चकित जैसे ललित लतिका लास, अरुण घन की सजल छाया में दिनांत निवास। और उसमें हो चला जैसे सहज सविलास, मदिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास। आह, यह जो रहा सूना पड़ा कोना दीन, ध्वस्त मंदिर का बसाता जिसे कोई भीन। उसी में विश्राम माया का अचल आवास, अरे यह सुख नींद कैसी हो रहा हिमहास। वासना की मधुर छाया, स्वास्थ्य बल विश्राम, हृदय की सौंदर्य प्रतिमा, कौन तुम छविधाम। कामना की किरण का जिसमें मिला हो ओज, कौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिरखोज। कुंद मंदिर सी हंसी ज्यों खुली सुषमा बाट, क्यों न वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाट। कहा हंसकर अतिथि हूँ मैं और परिचय व्यर्थ, तुम कभी उद्विग्न इतने थे न इसके अर्थ। चलो देखो वह चला आता बुलाने आज, सरल हंसमुख विधु जलद लघु खंड वाहन साज। कालिमा धुलने लगी घुलने लगा आलोक, इसी निभृत अनंत में बसने लगा अब लोक। इस निशामुख की मनोहर सुधामय मुस्कान, देख कर सब भूल जाएं दुख के अनुमान। देख लो ऊंचे शिखर का व्योम चुंबन व्यस्त, लौटना अंतिम किरण का और होना अस्त। चलो तो इस कौमुदी में देख आवे आज, प्रकृति का यह स्वप्न शासन साधना का राज। सृष्टि हंसने लगी आंखों में खिला अनुराग, राग रंजित चंद्रिका थी उड़ा सुमन पराग। और हंसता था अतिथि मनु का पकड़ कर हाथ, चले दोनों स्वप्न पथ में स्नेह संबल साथ। देवदारू निकुंज गहुवर सब सुधा में स्नात, सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। आ रही थी मधुर भीनी माधवी की गंध, पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंध। शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत, सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रांत। उसी झुरमुट में हृदय की भावना थी भ्रांत, जहां छाया सृजन करती थी कुतूहल कांत। कहा मनु ने तुम्हें देखा अतिथि कितनी बार, किंतु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार। पूर्व जन्म कहूं कि यथा स्पृहणीय मधुर अतीत, गूंजते जब मदिर घन में वासना के गीत। भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत, वही कुछ सब्रीड सस्मित कर रहा संकेत। मैं तुम्हारा हो रहा हूँ यही सुदृढ़ विचार, चेतना का परिधि बनता भूम चक्राकार। मधु बरसती विधु किरण है कांपती सुकुमार, पवन में है पुलक मंथर चल रहा मधुभार। तुम समीप अधीर इतने आज क्यों हैं प्राण,
छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर घ्राण। आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ, क्यों मनाना चाहता सा बन रहा असमर्थ। धमनियों में वेदना सा रक्त का संचार, हृदय में है कांपती धड़कन लिए लघुभार। चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद, मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छंद। अग्नि कीट समान जलती है भरी उत्साह, और जीवित है न छाले हैं न उसमें दाह। कौन हो तुम विश्व माया कुहक सी साकार, प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार। हृदय जिसकी कांत छाया में लिए निश्वास, थके पथिक समान करता विजन गलानी विनाश। श्याम नभ में मधु किरण सा फिर वही मृदुहास, सिंधु की हिलकोर दक्षिण का समीर विलास। कुंज में गुंजरित कोई मुकुल सा अव्यक्त, लगा कहने अतिथि मनु थे सुन रहे अनुरक्त। यह अतृप्ति अधीर मन की क्षोभ युक्त उन्माद, सखे तुमुल तरंग सा उच्छ्वासमय संवाद। मत कहो पूछो न कुछ देखो न कैसी मौन, विकल राका मूर्ति बनकर स्तब्ध बैठा कौन। विभव मत वाली प्रकृति का आवरण वह नील, शिथिल है जिस पर बिखरता प्रचुर मंगल खील। राशि राशि नखत कुसुम की अर्चना अश्रांत, बिखरती है तामरस सुंदर चरण के प्रांत। मनु निखरने लगे ज्यों ज्यों यामिनी के रूप, यह अनंत प्रगाढ़ छाया फैलती अपरूप। बरसता था मदिर कण सा स्वच्छ सतत अनंत, मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमंत। छूटती चिनगारियां उत्तेजना उद्भ्रांत, धधकती ज्वाला मधुर था वक्ष विकल अशांत। वात चक्र समान कुछ था बांधता आवेश, धैर्य का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश। कर पकड़ उन्मत्त से हो लगे कहने आज, देखता हूँ दूसरा कुछ मधुरिमा में साज। वही छवि हाँ वही जैसे, किंतु क्या यह भूल रहे विस्मृति सिंधु में स्मृति नाव विकल अकूल। जन्म संगिनी एक थी जो श्रम बाला नाम, मधुर श्रद्धा था हमारे प्राण को विश्राम। सतत मिलता था उसी से अरे जिसका फूल, दिया करते अर्घ में मकरंद सुषमा मूल। प्रलय में भी बच रहे हम फिर मिलन का मूड, रहा मिलने को बचा सूने जगत की गोद। ज्योत्सना सी निकल आई पार कर निहार, प्रणय विधु है खड़ा नभ में लिए तारक हार। कुटिल कुंतल से बनाती काल माया जाल, नीलिमा से नयन की रचती तमिंस्त्रा माल। नींद सी दुर्भेद्य तम की ठेंकती यह दृष्टि, स्वप्न सी है बिखर जाती हंसी की चल सृष्टि। हुई केंद्रीभूत सी है साधना की स्फूर्ति, दृढ़ सकल सुकुमारता में रम्य नारी मूर्ति। दिवाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत, मैं पुरुष शिशुसा भटकता आज तक था भ्रांत। चंद्र की विश्राम राका बालिका सी कांत, विजयनी सी दीखती तुम माधुरी शांत। पद दलित सी थकी वृज्या ज्यों सदा आक्रांत, सस्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत। आह वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, पा रहा हूँ आज देकर तुम्ही से निज काम। आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्वरानी सुंदर नारी जगत की मान। धूम लतिका सी गगन तरु पर न चढ़ती दीन, दबी शिशिर निशीथ में ज्यों ओस भार नवीन। झुक चली सब्रीण वह सुकुमारता के भार, लद गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार। और वह नारित्व का जो मूल मधु अनुभाव, आज जैसे हंस रहा भीतर बढ़ाता चाव। मधुर ब्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद पूजन लगा करने रास। गिर रही पलकें झुकी थी नासिका की नोक, भ्रू लता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक। स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम्ब सा था भरा गदगद बोल। किंतु बोली क्या समर्पण आज का है देव, बनेगा चिरबंध नारी का हृदय हेतु सदैव। आह मैं दुर्बल कहो क्या ले सकूंगी दान, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण।